पोहा कचौरी है। चम्मच नेटवर्क ही नहीं है हमारे लिए। थैंक यू। एक शिकायत जो लंबे समय से थी आप लोगों की कि भैया आप एक ही रूट में लगातार जर्नी करते हैं, तो चलिए उस शिकायत को दूर करते हुए आज हम लोग जर्नी करेंगे ट्रेन नंबर 02416 न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से रात 10 बजे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 11:40 में पहुंचाती है। तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 826 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं और इस जर्नी को कवर करने में समय हम लोग को लगने वाला है 13 घंटा 40 मिनट। और इस ट्रेन का न्यू दिल्ली से इंदौर के बीच में 17 हॉल्ट है इंदौर। सो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और अपनी गाड़ी लगी हुई है और आज फिर से हम लोग जर्नी करने वाले हैं स्लीपर क्लास में और आज कोच है S4 सीट 71। सो कोच के अंदर तो आ गए, लेकिन अभी ट्रेन निकलने में 50 मिनट का समय बाकी है और एक भी लाइट अभी फ़िलहाल इस ट्रेन में नहीं जल रहा है। स्लीपर क्लास की अगर मैं बात करूँ तो ये रही अपनी बर्थ 71। आपको 72 है क्या? ऊपर वाला बर्थ है आपका? तो आपका कौन सा? ये 71। बैठ जाओ आप, हम तो खाना खा लेते हैं। ओके भाई, हमको लगा ऊपर वाला होगा। हमारा तो ये है 70। अच्छा, खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है खा लीजिए। पानी दीजिएगा, 2 पानी। को वेट करो। गाइस तो अपनी ट्रेन बिल्कुल टाइम से न्यू दिल्ली से निकल चुकी है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। और इंटरसिटी ट्रेन के हिसाब से वॉशरूम का कंडीशन लगभग सही लग रहा है मुझे। अब देख ले, जगह डस्टबिन, बेसिन, टैप, ठीक है। यहाँ एक्सटिंग्विशर नहीं रखा गया है। अब चलते हैं अंदर। घर का विंडो टूटा हुआ है और सामने मिरर और सही है, साफ दिख रहा है। नीचे का भी कंडीशन अभी सही है, लेकिन जब पहुंचते हैं हम लोग इंदौर तब देखने वाली बात होगी कि तब कंडीशन कैसा रहता है इस ट्रेन का। अभी तक तो सही है, क्लोन हम सफ़र जो कवर किए थे उससे तो अच्छा है। क्या नाम हुआ छोटू? क्या? निखिल। और उसका छोटी का? अनिष्का। पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? नहीं करते हो? अच्छा, क्या नाम हुआ? वंश। पढ़ाई करते हो? बदमाशी क्यों करते हो? हाँ, क्या लगा रहे थे? क्या था वो, क्या था मम्मी के पास? लिप बाम लगा तो लियो। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? फर्स्ट में। गाइस तो चलिए अब करते हैं डिनर, और डिनर में आज लाए हैं अग्रवाल जी का पनीर पराठा, जो कि मुझे पड़ा 60 का, और साथ में दही लिए हैं वो पड़ा 20 का। तो टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है अग्रवाल जी का पनीर पराठा। और ये इसमें दही है, सलाद और ये अचार। पराठा के साथ दही खाने का मज़ा अलग ही होता है, चाहे वो कोई भी पराठा हो, आलू पराठा या पनीर पराठा। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये सही चीज़ है। रोटी भुजिया की जगह अगर आप पराठा लेके जाते हैं, आलू पराठा या कुछ भी, तब सही रहता है। और आप पराठा देखिए गाइस, देखिए इसमें पूरा पनीर है और दही भी जो मिला है ना, इसमें पानी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बहुत बढ़िया टेस्ट है, मज़ा आ रहा है खा के। सो गाइस तो खाते खाते हम लोग पहुंच गए हैं अपना पहला हॉल्ट हज़रत निजामुद्दीन, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी तो खा रहे हैं, इस वजह से हाथ देख लीजिए, बाहर नहीं निकल सकते हैं। खाना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। खाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सीट के नीचे डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भूल के भी।
डस्टबिन दिया गया है ना, इसमें गिराना है। कैमरा है क्या है? हल्का मैं आगे प्लेट भरूंगी। ठीक है, आराम से आराम से आराम से, हाँ आराम से। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा हॉल्ट मथुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTJ, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 45 मिनट बिफोर। मथुरा जंक्शन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1904 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1985। और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोजाना 221 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और अभी फ़िलहाल 38 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। चाय अदरक इलायची का चाय कितना? 10 रुपए। धन्यवाद। मैं स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, एकदम चकाचक। तो गाइस, ये रहा मथुरा का फेमस पेड़ा, 175 का है। और कितना है इसमें? 175 का रेट है। MRP 175 है। कितना ग्राम है इसमें? 500 ग्राम। तो ये है मथुरा का फेमस पेड़ा। जब भी आप यहाँ आए, इस स्टेशन से गुजरे, तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने कई बार ट्राई किया है। तो कई लोग ये कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई पूछ लेते हैं तो लेते क्यों नहीं है। मैं पूछता हूँ किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को रेट पता चले। तो अभी रात के बज रहे हैं 1 और कोच के लगभग सभी पैसेंजर सो गए हैं। कुछ पैसेंजर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। भाई अब टाइम हो गया सोने का, सोते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं कोटा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KOTA, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बिस्कुट वाले आगे है, बहुत आगे है। यहाँ नज़दीक में नहीं, आगे है थोड़ा। बिस्किट लेना क्या? बच्चा क्रीम वाला बिस्कुट चाहिए। क्रीम वाला चाहिए, ला दो। वाला बिस्किट क्रीम वाला नहीं है ये भाई साहब। ये है, यही दे दो। कितने का? तो पैसे उठा लो। 10 का जी। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ हम लोग बिल्कुल टाइम से पहुँचे हैं। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। इस स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चाइनीज़ वायरस से पहले रोज़ाना 184 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और अभी फ़िलहाल सिर्फ 31 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। ये लीजिए। क्रीम वाला बिस्किट नहीं मिला कहीं? नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। नहीं रखिए, नहीं रख लीजिए, खा लीजिए, सूची रख लीजिए। आ चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RMA, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ बिल्कुल टाइम से आए हैं। रामगंज रेलवे स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1912 में, और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 80 ट्रेन आके रुकती थी, और अभी फ़िलहाल सिर्फ 12 ट्रेन आके रुकती है। और यहाँ से एक भी ट्रेन ना ही ऑरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और रामगंज फेमस है, रामगंज मंडी फेमस है किस चीज़ के लिए पता है आपको? धनिया के बीज के लिए। इवन MDH मसाले वाले भी धनिया का बीज यहीं से ले जाते हैं। अभी सुबह के बज रहे 7 और कुछ देर पहले हम लोग स्किप किए थे शामगढ़ रेलवे स्टेशन।
अगर आप इंदौर इंटरसिटी में जर्नी कीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि चार्जिंग सॉकेट स्लीपर क्लास में किसी भी कोच में काम नहीं कर रहा है। तो मोबाइल फुल चार्ज करके आइएगा पहली बात। और दूसरी बात ये कि कोटा तक आपको वॉशरूम में पानी मिलेगा, उसके बाद पानी नहीं मिलेगा। जो मैं देख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं पानी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट नागदा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NAD। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 40 मिनट बिफोर। नागदा स्टेशन पे चाइनीज वायरस से पहले रोज़ाना 144 ट्रेन आके रुकती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ 18 ट्रेन आके रुकती है। पोहा कचौरी, पोहा कचौरी, पोहा कचौरी। कितने का है पोहा कचौरी? 15 क्या है? पोहा कचौरी, पोहा कचौरी। पोहा कचौरी, चम्मच। मध्य प्रदेश में आए और सुबह सुबह पोहा नाश्ता ना करें तो बेकार है ना। कोटा में आते आते इस ट्रेन के वाशरूम का पानी हो जाता है ख़त्म। तो कोशिश कीजिएगा कि कोटा से पहले ही वाशरूम यूज़ कर ले, मतलब सुबह 4:30 बजे के लगभग। उसके बाद पानी आपको मिलेगा नागदा में। हमने बोला कि भाई पानी क्यों नहीं है, तो बोला नागदा में भरा जाएगा, मतलब यहाँ पे पानी भरा जाएगा। उसके बाद आप वाशरूम यूज़ कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? ट्रेन नंबर 02416 उसका वाशरूम का कंडीशन इतना गंदा था, उससे तो बढ़िया है। इंटरसिटी में इस तरह का ठीक है, अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज है। कई बार ये होता है ना कि जैसे अपना जयनगर इंटरसिटी में इससे बुरा हाल रहता है, उससे सही है, ऐसा नहीं है। पानी का वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पानी हमने बोला था सर, यहाँ पे नागदा में भरता है। हमने सब कोचों में बोला था, उन्होंने बेवकूफ़ों ने सब पे नहीं भरा है। अब ट्रेन में भरेगा, बड़े बड़े स्टेशनों पे भरते हैं सर। नहीं देखिए, उसको भरा है पानी, उधर भरा है, उस साइड भरा हाँ, है। हमने सारे सब की ट्रेन करी थी, सब में नहीं भरा उन्होंने कभी। अब ट्रेन आएगा ना सर, ट्रेन में भरा जाएगा। पानी की कई बार इसलिए दिक्कत आ जाती है कि कई बार लोग फ्लश जो करते हैं ना, तो फ्लश को कई बार एक मतलब फ्लश अटक जाता है, तो थोड़ा बाहर भी थोड़ा छोड़ के चले जाते हैं। इसमें से पानी निकल जाता है। पानी निकलते रहता है, बंद नहीं करता है बहुत। ये होता है स्लीपर क्लास में, अधिकतर ऐसा होता है। थोड़ा थोड़ा वेट रहेंगे सब लोग को। हाँ, हो जाएगा। लेकिन बैटरी कुछ नहीं है ना। नहीं सब बैटरी छोटी मोटी गाड़ी है, तो 2-3 दिन की होती है ना सर, बैटरी उनमें होती है। तो 18-20 घंटे का सफर है। सफर करते ही रहे ऐसे पूरा टाइम। आपकी सर मैं सारी ब्लॉगिंग देखता हूँ सर, मैं जो है। और आप मेरे से भी बड़े फैन, आप मेरे भाई जो है ना, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं पूरा ढूंढ रहा था आपको। यहाँ का पोहा खाए, बाहर बैठ के पोहा खा रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे पोहा वगैरह ही मिलेगा सर। पोहा फेमस है, आए तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। नहीं हो जाएगा। कई ये ना इस रूट पे ना नेटवर्क इशू बहुत रहता है। नेटवर्क ही नहीं है, तो हमारे भी हो गए। जब तक नेटवर्क इशू बहुत रहता है सर। ऑफलाइन लेने में दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन लेने में दिक्कत होती है। हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं सर, घर से जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं सर, थैंक यू। ये पेन थैंक यू सर।
तो अब हम लोग आ चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसका स्टेशन कोड है UJN, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर। उज्जैन जंक्शन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1876, और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 132 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और अभी फ़िलहाल सिर्फ 14 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। और यहाँ से उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले मैं आया था काशी महाकाल एक्सप्रेस में। और हाँ जी, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, तो पेंट्री सर्विस आपको नहीं मिलेगा, तो पहले से तैयार होके आइएगा। कैमरा पकड़ने के लिए धन्यवाद। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं 25 मिनट बिफोर इंदौर। और जर्नी एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, जब ट्रेन आपको बिफोर पहुंचाती है तो एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर, फिर आपसे बात करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था, जब आपको ट्रेन बिफोर पहुंचाती हो तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा हो ही जाता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ इस जर्नी में, जैसे पानी का प्रॉब्लम, वो बाद में जाके उज्जैन में सॉल्व हो गया। वैसे ओवरऑल जर्नी अच्छा था, मौसम का कंडीशन एवरेज था। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और यहाँ से करेंगे कैब, उसके बाद जाएंगे होटल में। और हाँ गाइस, जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आपसे कुछ भी ना पूछा जाएगा, ना ही क्वारंटीन किया जाएगा, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले मैं आया था काशी महाकाल एक्सप्रेस में। सी यू सून, टिल एंड पीस, बाय।